केदाम मदीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के वादे ज़ुबानी और तहरीरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरे सामने केदाम मदीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक प्लान है, एक रिपोर्ट है जिसके सफ़ाद है 167 और इसका नाम है रीसेटलमेंट एक्शन प्लान, यानी इस मंसूबे के बहाली का प्लान। इस मंसूबे के तहत हमारे कई साथी दोस्त ये कहते हैं कि इस मंसूबे की रूह से हमारे इलाके को बहुत से फ़ायदे हैं, सड़कें हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और इसी तरह दूसरी सहूलियात हैं। तो आइए देखते हैं कि आया इस रिपोर्ट में जो पीडो ने सन 2023 अक्टूबर में तैयार की थी और वर्ल्ड बैंक के पास जमा कराई थी। मैंने वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से ली हैं और मेरे सामने पड़ी हैं। देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। नंबर बाय नंबर हम इन नुकात पर रोशनी डालते हैं और देखते हैं कि आया फ़ायदे हैं या नहीं। नंबर 1, इस बहाली प्लान की रूह से सिर्फ इन स्कूलों, गाँव के पुलों, मसाजिद, दुकानों या सियाहत के मराकज़ को दोबारा बहाल किया जाएगा जो इस प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान ख़राब होंगे या तबाह होंगे। इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान ख़राब होंगे या तबाह होंगे। इसमें कहीं भी किसी नए स्कूल, नए अस्पताल, नए कॉलेज या नए रास्ते या नए पुल की बात नहीं की गई। सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल और एक डिस्पेंसरी का जिक्र किया गया है जो स्टाफ कॉलोनी कालागे में बनाए जाएंगे। मतलब इसके अलावा कोई स्कूल या डिस्पेंसरी या अस्पताल की बात नहीं की गई। नंबर 3, इसमें सिर्फ एक मुस्तकिल पुल की बात की गई है कि कहा गया है कि वो बनाया जाएगा और उसकी के बारे में लिखा है कि दाएं तरफ से, दरिया के दाएं तरफ से बाएं तरफ को मिलाया जाएगा और कहाँ ये पुल होगा इसके बारे में भी इबाम है। चौथी पॉइंट ये है कि जिन लोगों की ज़मीनें मुस्तकिल तौर पर ये लोग ख़रीदेंगे इनको मार्केट रेट्स के मुताबिक पैसे दिए जाएंगे और जिन ज़मीनों को आरज़ी नुकसान पहुंचेगा, यानी मलबे के या सड़क बनाने के जो काम के दौरान, कंस्ट्रक्शन के दौरान, उन ज़मीनों का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। वहाँ जो फसलें होंगी सिर्फ उनकी कीमत उन लोगों को अदा की जाएगी। इसके आगे पॉइंट में लिखा है जिन लोगों की ज़मीनें मुस्तकिल तौर पर ख़रीदी जाएंगी उनको 5 साल तक फसलों की कीमत भी दी जाएगी। फिर लिखा है मुतासरा गाँव के सिर्फ इन पुलों, रास्तों और सड़कों को बहाल किया जाएगा जो इस प्रोजेक्ट के काम के दौरान मुतासर होंगे, तबाह होंगे या ख़राब होंगे। मलबे के लिए ज़मीन का ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा, यानी ज़मीन लेगा लीज़ पर, इजारे पर, मलबे के लिए वो ज़िम्मा ठेकेदार की होगी। जो पीडो है वो आगे ठेके पे देगा तो वो ज़िम्मा उसके पास होगा। यानी हुकूमत और पीडो ने इस ज़िम्मेदारी से ख़ुद को आज़ाद कराया। आगे लिखा है फसलों का मुआवजा दिया जाएगा सिर्फ इन ज़मीनों पर जो इस मंसूबे में ख़राब होंगी। इसके अलावा फसलों का मुआवजा नहीं मिलेगा और वो उन ज़मीनों को भी मैंने पहले बताया पहले पॉइंट में कि वो जो ख़राब होंगे तो उनको बहाल नहीं किया जाएगा। जो घराने गुर्बत की लकीर से नीचे हैं इन घरानों को एक बार 12 महीनों के लिए मुआवजा दिया जाएगा और गुर्बत की लकीर से नीचे इन्होंने 49 घराने इस इलाके में दान, रामेट, कालागे गिने हैं, उनको ये पैसा मिलेगा। और फिर साथ लिखा है कि इन घरानों को को एक नौकरी भी दी जाएगी इस काम के दौरान, लेकिन इस नौकरी के लिए महारत शर्त है। वो लोग अगर उस शराइत पर पूरा उतरेंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी, वरना नहीं। फिर लिखा है कि इन 49 मुतासरा घरानों में से हर एक के बालिग फ़र्द को महारत दी जाएगी। अब ये महारत किसको, कैसे, कहाँ दी जाएगी और कौन सी महारत होगी ये भी वाज़ेह नहीं है। इस दस्तावेज़ में, यानी इस रिपोर्ट में, एक समाजी तरक्याती मंसूबे, सोशल डेवलपमेंट प्लान का बार बार जिक्र किया गया है, लेकिन वो प्लान कहीं नहीं मिला, कहीं किसी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, पीडो की वेबसाइट पर भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर भी नहीं है। इस मंसूबे के मुताबिक 141 मुतासरीन जिनके घर मुस्तकिल तौर पर ख़रीदे जाएंगे उनमें से सिर्फ 3 बंदों ने कहा है कि वो मकान के बदले मकान लेंगे। एक ऊपर केदाम या
रामेट दैन गौरीजो में और 2 बंदे कालागे में। बाकी लोगों ने कहा है कि वो नकदी लेंगे और उस नकदी से फिर उनकी अपनी मर्ज़ी हैं जहां वो चाहे बसे। इसके साथ आगे लिखा है इस मंसूबे में 105 कनाल ज़मीन सरकार की जाएगी। अब ये सरकार की ज़मीन कहाँ है, कौन सी हैं? मेरे ख़्याल में मुश्तरक ज़मीनों को सरकार के खाते में डाला गया है। ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे लिए है। फिर पेड़ों ने लिखा है कि इस इलाके में कोई आबाई मकामी इंडिजिनस लोग नहीं रहते हैं। इंडिजिनस लोग उन लोगों को कहा जाता है जिनकी अपनी एक ज़ुबान होती हैं, जिनका अपना एक इलाका होता है, जिनकी अपनी एक तारीख़ होती है। वो अपने कुदरती वसाइल पर मुश्तरका तौर पर मलकियत के दावेदार होते हैं और उनके अपने रवायती रवाज के मुताबिक क़वानीन होते हैं कुदरती वसाइल जंगलात से मुतालिक। अगर देखा जाए तो हम तोरवाली लोग इस तारीफ़ पर पूरा उतरते हैं। हम इंडिजिनस हैं, मतलब हमारी अपनी एक ज़ुबान है, हमारी अपनी एक शनाख्त है, अपना एक इलाका है, एक धरती है, हमारे अपने क़वानीन हैं, कस्टमरी लॉज जिसे कहा जाता है वो मौजूद हैं। लेकिन हमें पीड़ों ने लिखा है कि यहाँ कोई इंडिजिनस लोग नहीं हैं। पीड़ों के नज़दीक सिर्फ पाकिस्तान में कालाश लोग इंडिजिनस लोग हैं। अगर इंडिजिनस लोग हमें करार दिया जाता तो वर्ल्ड बैंक के पास हमारे लिए बहुत से फ़ायदे होते हैं, वो उनको यूं प्रोजेक्ट करने नहीं देते। आगे देखिए दिलचस्प इलाक़े की आबादी के मुतालिक, यानी दान रामेट से कालागे तक इसको आबादी कहते हैं। ये प्रोजेक्ट की आबादी इसको कहते हैं। लिखा है कि इस मंसूबे के इलाके में यूसुफजई और कोहिस्तानी रहते हैं जो पश्तो, तोरवाली और गुजरी ज़ुबानें बोलते हैं। ये उन्होंने लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस इलाके के सारे कबाइल पुश्तून हैं, यानी तोरवालियों को भी पुश्तून कहा, गुजर अगर है तो उनको भी पुश्तून कहा, और कालागे के चंद लोगों को भी पुश्तून कहा। और कहा कि सारे पुश्तून हैं और ये 100% पश्तो, तोरवाली और गुजरी ज़ुबान बोलते हैं। अब है ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रिपोर्ट को गबराल कालाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट से कॉपी करके पेस्ट किया है और लिखा है कि यहाँ इलाके में 2 NGOs गैर सरकारी तंजीमें काम करती हैं। एक है कालाम डेवलपमेंट फाउंडेशन और दूसरा है SRSP। अब कालाम डेवलपमेंट फाउंडेशन सिर्फ कालाम में कहीं होगा है, लेकिन यहाँ SRSP यहाँ बहरीन में तो इसका वजूद नहीं है, और SRSP पेशावर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मकामी नहीं है। फिर आगे लिखा है, फिर वही नकल करके, यानी गबराल कालाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से नकल करके लिखा है कि यहाँ स्वात में पुश्तूनों की बड़ी तारीख़ है। और इसके बाद लिखा है कि इस प्रोजेक्ट के इलाके में जो बड़ी कौम है वो कोहिस्तानी है और गावरी ज़ुबान बोलती है। अब यहाँ मदेन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इलाके में कहाँ गावरी ज़ुबान बोली जाती हैं? तो ये उन्होंने गबराल कालाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के उस रिपोर्ट से नकल किया है। ये सिर्फ चंद बातें थी मेरे दोस्तों। मैंने इस रिपोर्ट 167 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट से निकाली हैं, जो हमारे लोग कहते हैं कि बड़े फ़वाइद हैं, बड़ी तरक्की हैं। तो ये आप देख लें। उस रिपोर्ट में 2 प्लान की बात की गई है, एक सोशल डेवलपमेंट प्लान और दूसरा है लाइवलीहुड रेस्टोरेशन इम्प्रूवमेंट प्लान। यानी ये दोनों तरक्की के लिहाज से प्लान है। और बार बार कहा है कि हम वर्ल्ड बैंक के पास ये जमा कराएंगे। अभी तक ना वर्ल्ड बैंक के पास ये प्लान्स मौजूद है और ना इनके पास ये मौजूद है। मेरे ख्याल में ये मनसूबा दराल खोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि दराल खोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में तो चंद चीज़ों का जिक्र था। उनके इस तरह रीसेटलमेंट एक्शन प्लान में वहाँ एक कॉलेज था, वाटर सप्लाई स्कीम था, हॉस्पिटल का जिक्र था। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ तो वो भी नहीं है। इलाका तबाह होगा, बदले में कुछ नहीं मिलेगा। जिन लोगों की ज़मीनें जाती है उनके लिए तरक्की है, बाकी इलाके के लिए तबाही है, और उन लोगों के लिए भी तबाही है अगर वो समझे और ज़रा तवील मुद्दत यानी दूर सोच कर, मुस्तक़बिल का सोच कर सोचे तो तबाही है। तो ऐसे प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत लाज़मी है। शुक्रिया।